मुहिम देश में हजारों साल से व्याप्त ब्राह्मणवादी वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कारण SC ST OBC समाज को काफी पीछे कर दिया गया है। इसलिए संविधान में OBC SC ST समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। OBC SC ST समाज के पिछड़ेपन के कारण उनकी महिलाओं का पिछड़ापन अत्यधिक है, जिनकी बराबरी सवर्ण जाति की महिलाओं से नहीं की जा सकती। महिला आरक्षण में OBC महिलाओं को सवर्ण महिलाओं के साथ में ही रखना OBC महिलाओं के साथ धोखेबाजी है। इससे OBC महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा और महिला आरक्षण के नाम पर केवल सवर्ण महिलाओं को ही फायदा होगा। इसलिए OBC और SC ST महिलाओं को अलग अलग उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करना ही न्यायसंगत है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा OBC की महिलाओं के लिए संख्या के अनुपात में अलग से सीटें आरक्षित न करना OBC के साथ धोखेबाजी है। इसके साथ ही जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत महिला आरक्षण लागू करने से महिलाओं के स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा पाएंगे। जिस प्रकार से SC ST के जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत मिले पॉलिटिकल रिजर्वेशन से SC ST के भी स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनकर नहीं जा पा रहे हैं और वह अपनी पार्टी मुखिया की मर्जी के ऊपर निर्भर हैं और SC ST पर हो रहे हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ पार्टी की मर्जी के बगैर बोल भी नहीं सकते। इसलिए SC ST के पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी उनके समाज को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। महिला आरक्षण की स्थिति भी इसी प्रकार की न हो, इसके लिए महिला आरक्षण को सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत लागू किया जाना चाहिए। उपरोक्त के संदर्भ में हम लोग आपसे निम्नलिखित मांग करते हैं। महिला आरक्षण के अंतर्गत OBC महिलाओं को भी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाए। महिला आरक्षण के अंतर्गत SC ST OBC के आरक्षण को सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ लागू किया जाए। मैं विजय वानखेड़े, काउंसिल कार्यालय प्रभारी, मध्य प्रदेश। वानखेड़े जी, क्या मामला है जिसको लेकर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है? मामला ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण को लेकर पारित किया गया, पास हुआ और वो लागू होने का जो है कि 29 में होगा, 2029 में। तो हमारे शिखर नेतृत्व ने इस पर डिसीजन लिए हैं। हमारे शिखर नेतृत्व के द्वारा इस पे मंथन किया गया और इस आरक्षण को हम क्लियरेशन चाहते हैं कि ऐसे क्लियरेशन जैसे कि पहले पुरुषों के लिए जो हुआ था उसमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत वो चुनकर आते हैं, इसलिए समाज के हित में कोई काम या कोई बात नहीं करते हैं। और ये जो महिला आरक्षण 33% का मामला आया है, इसमें भी हमारे SC ST OBC महिलाओं के साथ, माइनॉरिटी की महिलाओं के साथ आगे धोखेबाजी होने का षड्यंत्र दिखाई देता है। इस वजह से ये 3 चरणों में आंदोलन घोषित किए गए थे, जो कि अभी अगला चरण हमारा 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये दूसरा चरण हमारा धरना प्रदर्शन का आज नीलम पार्क भोपाल में आप देख रहे हैं। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि महिलाओं में इसका अवेयरनेस बन सके, उनमें जागृति बढ़ सके। उसके लिए आप हमारी संगठन की विचारधारा के तहत जो SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं के साथ में अगर रिजर्वेशन का क्लियरेशन करना है तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत होना चाहिए, ना कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट। और निर्धारित होना चाहिए SC ST OBC के महिलाओं की सीटें, माइनॉरिटी की महिलाओं की सीटें, कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाकर ब्राह्मणी व्यवस्था से जो देश की सरकारें चल रही है उन्हीं की सक्षम महिलाओं को इसका फ़ायदा मिले। इसको ध्यान में रखा गया है, इसलिए ये आज धरना प्रदर्शन रखा गया है। मैं आगे हमारे आदरणीय PR अहिरवार जी से आवेदन। PR अहिरवार, भारत मुक्ति मोर्चा भोपाल। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछड़ा वर्ग के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, तो साथ ही अभी कुछ ही दिन पहले जो है महिला के संबंध में आरक्षण लागू किया गया, लेकिन उसमें OBC की महिलाओं को आरक्षण छोड़ दिया गया। यद्यपि SC ST को शामिल किया गया, लेकिन OBC जिसकी जनसंख्या 1931 में 52% थी और अभी तो मेरे ख्याल में 52% से बढ़ के 60% से ज़्यादा हो गई होगी। जिस प्रकार से बिहार में अभी OBC की जातिगत जनगणना हुई, उसमें 63-64% उनकी पॉपुलेशन आई। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सभी को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
होना चाहिए। जिस प्रकार से 100 रोटी है, 100 आदमी है, अगर एक एक रोटी सबको दे दी जाए तो सभी व्यक्ति सेटिस्फाइड होंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सभी को हिस्सेदारी, भागीदारी होना चाहिए, बराबर भागीदारी होना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गरीबी है और ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार बरकरार है, जबकि भारत देश को स्वतंत्र हुए लगभग 75 साल हो गए हैं। इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि आदिवासी और एससी के जो दूल्हा है वो भी एक दिन जो दूल्हा बनता है वो भी घोड़े पे बैठ के नहीं निकल सकता। इवन यहाँ तक कि ओबीसी का जो दूल्हा है वो भी घोड़े पे बैठ के नहीं निकल सकता है। हमारी माताएं बहनें जो सवर्ण वर्ग के मकानों से, घरों से निकलती है तो वहाँ पर चप्पल नहीं पहन सकती है। ये कैसा भारत है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये 1975 ये कैसी स्वतंत्रता है? ये कौन सी स्वतंत्रता है? हम चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा सब लोग मिलके रहे। जो मानवता है, इंसान में भेद नहीं होता है, इंसान में जाति नहीं होती है, तो जाति मुक्त व्यवस्था यहाँ पर लागू होना चाहिए। यहाँ इंसान होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, सबको समान हक व अधिकार मिलना चाहिए, तो हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे इस उपलक्ष्य में यही चाहता हूँ कि ओबीसी को, जो हमारी महिलाओं को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो यथावत मिलना चाहिए उनको जनसंख्या के हिसाब से। और ये जो अभी 1924 को चुनाव है इसमें भी महिला आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें शासन, प्रशासन इसमें विचार करे। धन्यवाद।